घटना जून 1973 की है। मैं लेखक 15 जून 1973 को कैची के प्रतिष्ठा दिवस समारोह में सम्मिलित होने इलाहाबाद से आया। मंदिरों था उस समय मेरे ज्येष्ठ पुत्र के विवाह के लिए कई घरों से संबंध आए हुए थे। हम लोग बाबा की आज्ञानुसार ही विवाह निश्चित करना चाहते थे। मेरी पत्नी की एकमात्र इच्छा यही थी कि लड़के का कद बड़ा होने से लड़की भी बड़े कद की होनी चाहिए। आश्रम में आकर मैं इस अवसर की खोज में था कि बाबा मुझे एकांत में मिल जाते और मैं अपनी इच्छा उनसे व्यक्त करता, पर कई दिन बीतने पर भी ऐसा संयोग नहीं बन पाया। एक दिन सायंकालीन दर्शन में बृहत जन समुदाय के बीच बाबा स्वयं मुझसे कहने लगे, अब तो अपने लड़के का विवाह कर दे। मैंने पूछा कहाँ करूं? वे बोले कहीं कहीं से संबंध आए हैं। मैंने सभी संबंधों के बारे में जो भी बातें मेरी जानकारी में थी उन्हें बता दी। उन्होंने किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं किया और अंत में इलाहाबाद में ही श्री अंबादत्त तिवारी जी की सुपुत्री से विवाह करने की कहा। तिवारी जी और उनके परिवार के लोगों को कभी बाबा के दर्शन नहीं हुए थे और उनका आग्रह भी मुझे पिछले दिन कच्ची के पते से प्राप्त हुआ था। मैं बाबा से वार्ता में इस संबंध की चर्चा करना भी भूल गया था। संभवत बाबा तिवारी जी का आग्रह मेरे पास पहुंचाना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने अब तक मुझे वार्ता का अवसर नहीं दिया। अस्तु, एक शिष्ट परिवार की शालीन एवं विदुषी लड़की बाबा के चयन में आई। उन्होंने 2 बार इस लड़की के लिए अपनी सम्मति दी और तीसरी और अंतिम बार महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह मेरी आज्ञा है। मैंने दोनों की जन्म पत्रियां जो मेरी जेब में थी तत्काल श्री चरणों में समर्पित कर दी और बाबा ने उन्हें उठाकर अपनी कांख में दबा लिया। अंत में बाबा अपने दाहिने हाथ की अंगुली खड़ी कर धीरे से मुझसे कहने लगे, लड़की कद की ठीक है। यह इलाहाबाद में मेरी पत्नी की वार्ता का उत्तर था। मैं ये देखकर चकित हो गया कि कैची में दिन रात लोगों से घिरे रहने पर भी बाबा इलाहाबाद में घर के भीतर की वार्ता भी सुनते रहते हैं।